हेलो टू ऑल और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडियो। दोस्तों, हम लोग अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे रोज़ शाम को 8 से 9 आपके लिए हाजिर होते हैं मैथ के क्लासेस के लिए। दोस्तों, हम अपने औसत की तीसरी क्लास में आ चुके हैं। आज तीसरी क्लास हो गई है और आप लोगों ने जो है अभी तक क्षेत्रमिति पढ़ ली है, प्रतिशत पढ़ लिया है और साथ में पढ़ लिया समय, चाल और दूरी। 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 4 टॉपिक पे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, किसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। कोई भी आप रेफरेंस के लिए बुक ले लीजिए उठा के उनके सवालों के लिए, और हमारे चैनल को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, उनको भी इसका फ़ायदा हो, ये समझ सके। आप लोगों को कोई डाउट हो, देखो दोस्तों 3 टॉपिक कर चुके हैं, हम चौथे पे आ गए हैं। ज़्यादा टॉपिक आपके बचते नहीं है। 15 नवंबर से एग्ज़ाम है, उससे पहले चीज़ें हम फर्स्ट वीक के नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोशिश करते रहना है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, हमसे कमेंट करके पूछिए, कोई भी चीज़ हो वो पूछिए। और जब भी मैं सवाल दूँ आपको कि आपको करना है तो उसे सॉल्व ज़रूर कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पाता तो भी हमसे पूछिए, क्योंकि करोगे तो सीखोगे। याद रखना, गणित बिना किए चाहे कितने ही लेक्चर देख लो, यूट्यूब में भतेरे पड़े हुए ढूंढोगे तो पता नहीं हर चीज़ का मिल जाएगा तुम्हें। हर आदमी अपना ज्ञान दे रहा है। सेम चीज़ मेरे भी कह सकते हो, अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। लेकिन ज्ञान लेने से सिर्फ चीज़ नहीं चलेगा। जब तक आप उसे खुद अर्जित करके उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको ये चीज़ समझना है, करना है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसे कर पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे सवालों को लेके आता हूँ मैं, और बीच बीच में हम और कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ आपको डिवीजन मेथड बताया जाए नहीं बताया, क्योंकि जीडी का जो लेवल है, जीडी के लेवल में डिवीजन की तो जरूरत पड़ती नहीं। फिर भी मैं आपको चीज़ें साथ साथ में ट्रिक चीज़ें हैं समझाता रहूँगा, आप उसके हिसाब से उन चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए बिना किए खूब सारे क्वेश्चनों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ हम आपके साथ फिर से कुछ सवालों के जवाब, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था x का y स्क्वायर, y का x स्क्वायर, याद है? औसत याद होगा आपको, है ना? चल, तो पहला प्रश्न सबके लिए। हाँ, हमने कहा था पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? वहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तो हाँ बिल्कुल क्लियर है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, m राशियों का औसत n है। m राशियों का औसत n है। ठीक है, n है, तथा n राशियों का औसत तथा n राशियों का औसत n राशियों का औसत m है। तो m प्लस n राशियों का औसत, m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए जैसा हम करते हैं वैसे समझिए। अगर मेरी, देखो मैं आपको समझाना भी चाहूँ कि क्या, आपको समझाता हूँ कि आपको कुल औसत निकालने के लिए कुल पता हो। अगर पहले कुछ राशियों का औसत दे रखा है, कुछ राशियों का आपको औसत दे रखा है, अगर दोनों का मिला के पूछा है ना m प्लस n राशियों का, तो पहले m राशि का कुल निकाल लो कितना होता है। जैसे आपका यहाँ लिखता हूँ मैं, कितनी राशियाँ हैं, ये राशियाँ, ठीक है, यहाँ पे राशि m राशियों का औसत, यहाँ पे औसत कितना है आपका, एवरेज, m ऑब्जर्वेशन का, m नंबर्स का, कुछ भी कह लीजिए, m नंबर का औसत है, एवरेज है आपका n, ठीक है, और n राशियों का एवरेज है आपका m। तो आपको अगर कुल टोटल निकालना हो कि टोटल कितना हुआ, m का है n, तो दोनों का टोटल कितना होगा दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है, टोटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब ही क्या होता है, हमें कुल पता लग जाता है। हर किसी के पास एग्जैक्टली कितना है ये नहीं पता लग सकता, लेकिन सबका मिलाकर कितना है ये पता लग सकता है ना। तो आपको m है, n है, दोनों मिला के गुना कर देंगे तो इसके पास है mn, n है, m है, दोनों मिला के mn, कैसे, m गुना n, n गुना m, nm लिख लो, mn लिख दो, मल्टीप्लाई है ना, दोनों एक चीज़ है।
तो टोटल आपको अगर राशियां कितनी हो गई हैं m प्लस n, दोनों का जोड़ दिया राशियां, इसका भी जोड़ दिया इसका भी जोड़ दिया, तो कुल मिल गया आपको। कुल कितना होगा mn प्लस mn, इसका मतलब 2mn। तो आपको टोटल पता लग गया, राशियां पता है हमको, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है एवरेज का, बिल्कुल हमें पता है कि सर टोटल कर दो और उसको जितनी भी राशियां उसे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया नया एवरेज। ठीक है, ये हमारा नया एवरेज है। नया एवरेज किसका है, m प्लस n राशियों का ये एवरेज है। तो ये सवाल तो अब मुझे लगता है आप लोगों ने खुद भी कर लिया होगा, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अगर पिछली बार जो अगर कल की क्लास अगर याद हो आपको, तो कल की क्लास में जो हमने चीज़ें देखी थी बिल्कुल उससे उसी चीज़ से मिलता जुलता है ना, उसी से मिलता जुलता सवाल है ये, तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए अब क्या समझना है हमको, अब और समझते हैं। देखो अच्छे अच्छे सवालों से औसत पूरा कंप्लीट किया जाएगा। 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का एवरेज औसत, 9 नंबर्स का औसत बता रहा है, एवरेज 30 है, 30 है। ठीक है, चलो यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का 5 संख्याओं का औसत ठीक है 32 है, 32 है एवं अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 29 है, 29 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी? तो 5वीं संख्या क्या होगी? ये 5वीं लिख रहे हैं दोस्तों, 5वीं, 5 लो मैं कर देता हूँ। 5वीं संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में क्या समझना है आपको, समझना है कि सारी 9 की 9 संख्याओं का टोटल दे रखा है, कुल दे रखा है। मतलब मैं बताता हूँ आपको, आपकी 9 संख्या है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको। 3 4 5 6 7 8 9, ये मान ली मेरी 9 संख्या है। अब 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 9 की 9 संख्याओं का औसत, मतलब अगर मैं अगर मैं पूरा 9 की 9 संख्याओं का अगर जोड़ूं, पूरे यहां से यहां तक 9 संख्याओं का कुल निकालना हो, देखो सबका औसत है 30, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 गुना 30। ठीक है, क्यों भाई? अगर मुझे कुल निकालना है तो जितना उसका औसत है उसको टोटल उसकी संख्या से गुना कर दो, वो आपका कुल निकल जाता है। तो ये कितना हो गया? 270। तो भाई पूरा है, ठीक है, पूरा है। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि पहले से 5 तक का औसत है 32, तो मेरा पहले से 5 तक का कितना हुआ? ये हुआ। पहले से 5 तक का कितना हुआ? ये हुआ। तो पहले से 5 तक का कितना हुआ? ये। तो पहले से 5 तक का औसत दे रखा 32, और ये कितना है? 1 से लेके 5, 5 नंबर का औसत है। इसका मतलब यहां से यहां का टोटल कितना हो गया हमारा? 32 × 5 160। ठीक है, मतलब मैं समझा देता हूं कि पहली संख्या होगी फर्स्ट संख्या, फिर आपकी, जैसे इनका नामकरण कर देता हूं तो आपको और आसानी समझ में आएगा। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है, ये H है, ये I है। ठीक है, इसका मतलब आपको A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I, देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, आप समझ करना मत। ठीक है, इसका कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 270। और आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी? 5 संख्याओं की कितनी आ गई? 160। अब देखो, अब आपका अंतिम 5 क्या होगा? ये मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितने हैं मेरा, इनका है एवरेज है 29, इनका एवरेज है 29 एवरेज है, औसत है, और संख्याएं कितनी है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 29 इंटू 5, ठीक है। इसका मतलब ये 145 हो गया, ठीक है। 160 ये हो गया, 145 ये हो गया। अब समझना क्या है, देखो दोस्तों, मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया 145। अब अगर आप देखो यहाँ पे ई 2 बार ले लिया, एक बार यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो गया 100, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल हो गया ये, मतलब जो 5वीं संख्या है बीच वाली, इसको 2 बार जोड़ दिया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये है मेरा 160, और मेरा e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये मेरा है कितना 145। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो a से लेके e तक जुड़ेगा, लेकिन e देखो 2 बार जुड़ रहा है, तो एक e को मैं एंड में रखता हूँ, बाकी जोड़ता हूँ। a प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस आई हो गया, लेकिन e 2 बार है, 2 बार देखो, दोनों को जोड़ रहा हूँ, है ना, दोनों को जोड़ रहा हूँ, जोड़ो। तो e 2 बार आ गया, तो एक बार e फिर से लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो गया मेरा, जोड़ो 305, ठीक है। अब समझिए, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना है 270, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एडिशन है ये, इसकी वैल्यू है 270। 270 में e जुड़ रहा है तो 305 बन गया, मतलब आपको इसको यहाँ लिख देता हूँ। 270 में e जुड़ा तो बन गया आपका 305, तो e का मान कितना होगा 305 इंटू में 270 35, और e क्या है हमारे दोस्त 5वीं संख्या, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सा समझाने के लिए किया था, ये लंबा कि ये होगा। आपको समझना क्या है, समझना ये है, सर पहले से 5वीं तक का जोड़ा, फिर 5वीं से लेके आखिरी तक का जोड़ा, तो 5वां 2 बार जुड़ रहा होगा, 5वां 2 बार जुड़ रहा होगा। हमें टोटल पता है 270, टोटल पता है 270। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 2 बार 5 आएगा 270 में, मतलब इनको अगर मैं सबको इसको और इसको जोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये है ये तो सब जुड़ रहे हैं, और साथ में जो 5वां है वो जुड़ रहा है, मतलब 160 प्लस 145 का मतलब ये है कि सबका जोड़ मतलब 270 तो आएगा ही आएगा, साथ में जो 5वीं संख्या है 5th संख्या है वो भी आएगी। तो अब 5वीं संख्या निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे, 5th जो संख्या है, देखो दोस्तों 5th संख्या है, नंबर है ये 5th नंबर है ना, वो क्या हो जाएगा आपका 305 में से आप 270 घटा देंगे, 35 आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन आपको करना यही है, शुरू से लेके इतना, इससे लेके इतना, दोनों को जोड़ा और इसमें से घटा दिया, बस दोनों को जोड़ो इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। देखना आपके हमेशा सवाल में या तो इसको 2 बार जोड़ेगा, या इसको छोड़ के यहाँ से यहाँ तक का बता देगा, यहाँ से यहाँ तक का बता देगा, तो भी हमें ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत किसी बात की नहीं होगी आपको, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी आपको मैंने समझा दिया, अच्छा था, ठीक है। अच्छे सवाल ही लेंगे ना, क्योंकि एवरेज जैसे सवाल बनते हैं वैसे वैसे लेंगे, तो आपका क्या है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल छूटेगा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सवाल छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 28.45 लिखा, का औसत 28.45 प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन पुनः जांच में पता चला कि उसने 38 को गलती से
83 लिख दिया था कि उसने 38 को गलती से 83 लिख दिया था। ठीक है, इतना लिख दिया था। तो बताओ सही औसत क्या है? तो सही औसत बताओ, तो सही औसत बताओ। ठीक है, आपको सही औसत बताना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको देखो, एक तो एक्स का मेथड बताता हूं आपको। एक्स का मेथड, एक मेथड एक्स का बताऊंगा, एक आसान मेथड बताऊंगा कि मान लो उसने 20 संख्याओं का औसत इतना जोड़ दिया। ठीक है, पहले समझो 20 संख्याओं का औसत उसने कितना जोड़ दिया है? 28.35। ठीक है, 20 का औसत है आपका 28.45। तो मतलब कुल कितना होगा? कुल संख्याएं कितनी होंगी? कुल जो उनका टोटल आएगा, टोटल क्या हो जाएगा? 20 इंटू में 28.45, यही होगा। इसको निकाल लो, 56.9 पॉइंट इधर गया, 0.8569। ठीक है, 569 आएगा इतना। तो इतना उसने औसत निकाला। लेकिन समझिए उसने गलती क्या की है। उसने क्या किया है कि उसने 83 लिख दिया। लिखना कितना था उसको? 38। एक बात बताओ, लिखना था 38, लिख कितना दिया? 83। तो उसने क्या संख्या को बढ़ा दिया? पहले देखो कितना बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और लिखना था इतना, लिख दिया इतना, तो हम क्या करें? फालतू में उसने संख्या बढ़ा दी। तो कितनी बढ़ा दी उसने संख्या को? 13 में से 8 गया, 5, 45। क्या उसने 45 ज्यादा लिख दिया? उसको 45 मतलब कम लिखना था, 83 और 38 लिख दिया उसने। 38 को 83 लिख दिया तो उसने 45 ज्यादा लिख दिया, है ना? 45 से कम लिखना। तो ये जो भी उसने उत्तर निकाला, तो ये क्या ज्यादा 45 का है? तो क्या करोगे आप? इसमें 45 घटा दो। 45 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? ये आपका 45 घटाने से सही संख्या उसका कुल आ जाएगा सही। ये हो गया 4, ये आपका 2, 5, मतलब 524 होनी चाहिए थी संख्या। लेकिन उसने 45 बढ़ाने के कारण 569 आई थी और एवरेज उसने उसके हिसाब से निकाल दिया था। तो 524 सही नंबर होता। ठीक है, 524 सही नंबर होता। तो अब 524 अगर सही कुल संख्या होती, अगर कुल सही 524 होती तो उसका औसत कितना होता? तो उसका औसत होता 524 को आप जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। 20 संख्या है तो ये हो जाए आपका 26.2 निकाला उसने कितना? 48.45, क्योंकि उसने फालतू लिखा था। एक तो आपका ये हो गया। अब मेरी बात समझो, एक तो आप कुल निकाल के कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या? दूसरा हमें पता है क्या? उसने 45 ज्यादा डाल दिया है। बिल्कुल, उसने जो 45 है वो उसने एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो अब एक बात बताओ, 45 में एवरेज में कितना भाग एक्स्ट्रा जोड़ दिया होगा? भाई 45 उसने ज्यादा जोड़ दिया तो 45 को आप 20 से भाग कर दो, है ना? 45 को 20, क्यों? जो गलती है, गलती का एवरेज कितना आता है? इतना उसने फालतू जोड़ा। हर एवरेज में, हर औसत जो भी संख्या है उसमें इतना उसने फालतू जोड़ दिया है। तो ये कितना ज्यादा जोड़ दिया उसने? 2.25 उसने ज्यादा जोड़ दिया है। किसमें? औसत में। औसत में उसने देखो 45 ज्यादा जोड़ा है ना, तो औसत कितना ज्यादा जोड़ा है? हर औसत उसने 20 से भाग कर दो कि 20 संख्या है, तो उसने 2.25 सबसे ज्यादा जोड़ दिया है। तो इसने हर औसत में 2.25 ज्यादा जोड़ दिया। तो सही औसत कितना आता? पहले निकाला था उसने 28.45, उसमें 2.25 ज्यादा जोड़ दिया है, तो 2.25 ज्यादा जोड़ दो, हटा दो इसको, तो ये कितना होगा? 26.2। देखो इस तरीके से भी उत्तर यहीं आ गया और इस तरीके से भी उत्तर आ गया। लेकिन इस तरीके की खास बात क्या है? इस तरीके की खास बात है, हमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे पहले गुना करो फिर भाग करो। यहाँ पे क्या है? एक बार बस छोटे से नंबर को भाग कर दिया, उसमें घटाना है, उसके बाद और कोई बड़ी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। तो ये सवाल क्या है? इससे
और तरीके से आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से इन सवालों को और आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए, अब आपका और अच्छे सवाल लेता हूं मैं, है ना। अब लो, इसी तरह का लेते हैं, लेकिन दो सवाल बता देता हूं। एक विद्यार्थी ने 25 संख्याओं का औसत 38.75 निकाला। ठीक है, उसने कुछ संख्याओं का निकाला, कुछ क्या 25 संख्याओं का दे रखा है आपको। ठीक है, 25.75 निकाला। अब उसने परंतु उसने गलती से 72 तथा 84 की जगह 27 तथा 48 लिख दिया। 27 तथा 48 लिख दिया। तो सही औसत बताओ। ठीक है, आपको सही औसत बताना है। बताओ। देखो, जो मैंने समझाया बिल्कुल वो आपने सही समझा है, सही सीखा है, तो उस पर विश्वास करो। देखो, छोटा वाला तरीका अपनाते हैं। छोटा वाला तरीका क्या अपनाते हैं कि उसने, भाई एक बात बताओ, 25 संख्याएं हैं हमारी और औसत कितना लिखा है उसने? औसत लिख दिया है उसने 38.75। लेकिन उसने एक बार यहाँ पर एक बार गलती नहीं की है, दो गलती की है। गलती क्या की है उसने? जहाँ 72 लिखना था, ठीक है, 72 जहाँ लिखना था वहाँ उसने लिख दिया है आपका 27। ठीक है, और जहाँ उसने 84 लिखना था उसको लिख दिया उसने 48। ठीक है, समझो, जहाँ उसको 72 लिखना था वहाँ लिख दिया 27। उसने एक्चुअली क्या किया है, आपका जो डिजिट है, जो संख्या, उसको घुमा दिया। 72 को 27 लिख दिया, 84 को 48 लिख दिया। अब क्या किया, मतलब उसने लिखा ये, तो मतलब उसने कितना जोड़ दिया? तो उसने आपका 156 दोनों को जोड़ देना, 156 जोड़ दिया। लेकिन जोड़ना कितना था? 27 और ये 55 और 20 75। ठीक है, 75। अब उसको 156 लिखना था लेकिन लिख दिया 75। जोड़ देखो, 156 जोड़ना था लेकिन जोड़ दिया उसने 75। तो कितना उसने कम जोड़ा? कम जोड़ा है ना उसने। 156 जोड़ना था लेकिन 75। तो मैं क्या करूँगा, 156 में से 75 घटा के देखता हूँ। 156 में से 75 घटाता हूँ मैं, तो 1 और आपका 8। ठीक है, 81। उसने 81 कम जोड़ा है दोस्तों, ये समझो। पिछली बार क्या था, पिछले सवाल में उसने ज़्यादा जोड़ दिया था, इस बार उसने कम जोड़ा है। 156 लिखना था, लिखा है उसने 75। तो उसने क्या है, 81 कम जोड़ा है। अगर 81 कम जोड़ा है तो जो भी औसत है उसमें उसको कितना जोड़ना पड़ेगा? औसत में 81 उसने कम जोड़ा है, कितना? 25 संख्याओं पे बाय 25। तो ये तो औसत है जो उसने कम जोड़ा है। इसको कर लीजिए आप 32.0। ठीक है, 32.4 आएगा।
ठीक है। चलो बताइए, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, मुझे पता है। देखो टेक्निक क्या किया, मैंने इसको 4 से गुना किया, तो यहाँ पे भी 4 से गुना किया, 32 नहीं आएगा दोस्तों, 3.24 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे 4 से गुना किया और इसे भी 4 से गुना किया। जब नीचे 4 से गुना किया तो 100 बन गया, तो ऊपर से 4 से गुना किया तो जो भी 100 बन गया, तो 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव मैंने लगा दिया, 3.24। तो क्या उसने हर औसत में इतना कम लिखा है हर नंबर के, क्योंकि 20 से 25 से भाग कर दिया तो औसत उसने इतना कम कर रखा है। अगर औसत उसने कम कर रखा है, सही औसत निकालना है, तो इसमें क्या मैं इसको जोड़ दूंगा, तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिए 38.75 में आप 3.24 को जोड़ दो, ये आपका 0.99 और 41.99 आपका सही औसत आएगा। ठीक है, अब इसको आप ठीक से समझ गए होंगे, देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं। पहले मैंने एक संख्या की गलती करवाई, अब 2 संख्या की गलती करी, अब 3 की करोगे तो भी कर लेंगे। 3 को जोड़ लेना, उधर गलती जोड़ लेना, जो भी होगा उसको देख लेना कितना अंतर है, वो जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने और घटाने से ही तो चीज़ें आपकी बदलेंगी, दिखनेगी, देखी जाएंगी। चलिए चलो लो इसको करो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के अंक किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के अंक 48 की बजाय, 48 नहीं है, कितना है, 98 की बजाय 108 अंकित हो गया, 108 अंकित हो गया। ठीक है, इतना अंकित हो गया, जिसमें पूरी कक्षा के औसत अंक, जिससे पूरी कक्षा के औसत अंक 0.2 से बढ़ गया। समझ गए, उसका नंबर ज़्यादा कर दिया तो 0.2 से बढ़ गया। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? कितने विद्यार्थी थे? चलिए सोचिए, कीजिए, करिए। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सब कुछ चेक कर लिया मैंने। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है, ना है ना होगी। ठीक है, बताओ। देखो क्या है, आपको समझना है क्या इस बार क्या है, बच्चे नहीं थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको है ना, 0.2 से बढ़ा है। मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज सबका घट रहा था या बढ़ रहा था, गलती के कारण। ठीक है, गलती के कारण बढ़ रहा था, घट रहा था। अब सबसे छोटा तरीका देखो, लंबे तरीके से जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे, है ना। पहले टोटल मान लोगे, फिर कुछ डिवाइड करोगे, लंबे तरीके से नहीं जाना। मैं बिल्कुल आपको आराम समझाता हूँ, लॉजिक समझो। उसकी संख्या कितनी लिखनी थी? 98। लिख कितने दी? 108। बताओ कितनी बढ़ा दी भाई? एवरेज बढ़ा दिया उसने 10 से। क्या नंबर 10 से बढ़ गया? तो अगर मान लो उस कक्षा में x बच्चे हैं, तो जो नंबर है, जो संख्या थी, अंक थे, वो 10 से बढ़ गए,
तो एवरेज कितने से बढ़ते? तो आपका एवरेज बढ़ते 10 बटे में x से। भाई 10 से बढ़े, टोटल जो संख्या है वो 10 से बढ़ गई, तो एवरेज कितना बढ़ा? अगर कुल बच्चे x माने तो x बटा 10, और यही बढ़ा मेरा क्या 0.2 के बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। तो इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो नीचे मेरा 10 आएगा, 2 कटा 1 से, ये कटा 5 से, x क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, मेरा x उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। मतलब क्या, x का मान 50 है, x का मान 50 है, ठीक है, x का मान 50 है, x का मान 50 है। x हमने माना क्या था? माना था कि इतने बच्चे हैं, तो कितने विद्यार्थी थे? 50 विद्यार्थी थे। हो गया ऐसे मजे मजे में है ना, ऐसे ही। अब देखिए, अब और सवाल, अब और सवाल लेते हैं, करते हैं। चलिए, ऐसा करता हूँ, अब थोड़ा सा बदलता हूँ और फिर वैसे सवालों पे वापस आऊँगा, क्योंकि आप लोग नहीं एक ही तरह के सवाल करवाता रहता हूँ मैंने, है ना, तभी परफेक्शन आएगी, फिर सवाल बदल दूंगा। एक ही तरह के सवाल करवाता रहता हूँ, रुक जाओ। एक कक्षा के 100 विद्यार्थी का औसत, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत 63 प्राप्त किया गया, ठीक है, प्राप्त किया गया। लेकिन पुनः जांच में पता चला कि पुनः जांच में पता चला कि 37 एवं 76 को 37 एवं 76 को गलती से 73 एवं 63, गलती से 73 एवं 67, 68, 69, 70 नहीं 66, 67 67 लिखा गया, साथ ही यह भी पाया गया कि विद्यार्थी 100 की जगह 90 थे। अरे वाह, ये सवाल हुआ ना। साथ में यह भी पता चला कि विद्यार्थी 100 की जगह 100 की जगह कितने थे? 90 ही थे, 90 थे। तो सही औसत बताओ, तो सही औसत बताओ। ये हुई ना बात। अब ये आया सवाल में थोड़ा सा दिलचस्पी, मजेदार। देखो समझना क्या दोस्तों, कि गलती एक जगह नहीं हुई है, गलती दो जगह हुई है। एक तो गलती से नंबर भी लिख दिया है, और फिर ऊपर से बच्चे भी 100 की जगह 90 ही थे। मतलब आप जिससे औसत ले रहे हैं वो भी कम है, ज़्यादा नहीं है। तो पहले आपने गलत औसत निकाला, ठीक है, उसमें गलत नंबर लिया। तो पहले हमें इसमें तो देखो आपको कुल निकालना ही पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अगर नीचे का नंबर 100 था, अब 90 बदल गया ना, तो अब आप चीज़ों को भाग देने में बदलोगे। तो इसलिए यहाँ पे कुल तो ले ही लो, ठीक है, कुल ले लिया। मान लो 100 विद्यार्थी का औसत कितना था, 63। 100 विद्यार्थी का औसत आया, आपका एवरेज आया 63। तो बताओ टोटल कितना हुआ होगा, टोटल हो गया होगा 100 को 63 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो कुल आ गया मेरा इतना, ये हो गया टोटल, कुल इतना हो गया। अब उसने क्या किया है, अब उसने पता चला कि 37 को लिख दिया है उसने 73, और आपका 76 को लिख दिया है उसने 67। तो उसने कांड क्या किया है, उसने इन दोनों को जोड़ो तो मतलब ज़्यादा कर दिया है। देखो कैसे ज़्यादा कर दिया है, 37 और 76, ये आपका आ गया 113, ठीक है। 113 की जगह उसने लिख दिया है आपका 130, 80, 140, ठीक है। उसने 140 लिख दिया 13 के, लिखना था मतलब टोटल उसको जोड़ना था 113, लेकिन जोड़ क्या दिया 140। तो बताओ उसने फालतू लिखा क्या, पता चला कि 37 और 36 को गलती से उसको लिखना था ये, लिख दिया ये, लिखना था ये, लिख दिया ये, मतलब कुल बनना था ये, बन गया ये। तो नंबर उसने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया भाई, 140 में से 113 गया तो उसने कितना बढ़ा के रख दिया आपका, उसने 27 बढ़ा के रख दिया, उसने आपका कुल में जो है 27 बढ़ा के रख दिया। तो जो हमारा 6300 आया है कुल, ये गलत है क्योंकि ये 27 से ज़्यादा है। तो सही क्या होगा कुल, तो कुल जो होगा सही, उसमें से आप क्या करेंगे 6300 में 27 घटा दो, 6, 2, 7, 3, ये आ गया आपका सही वाला कुल, ठीक है, ये आपका आ गया सही वाला कुल। अब कुल जो टोटल नंबर है अंक वो 6273 है। तो अब एवरेज निकालोगे, लेकिन तो एवरेज इसमें क्या समझ में आया कि 90 से करना है भाग, 100 से नहीं, 100 से किया होता तो गलती थी। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज आपका 6263 को औसत नया और 90 से भाग कर दो, ठीक है। देखो 9 से कटता है क्या, काट के देखते हैं, 9 8 जा, नहीं 8 जा कहाँ जा रहे हैं यार, 7 जा ही नहीं जा रहा, 9 6 जा 54, 8 और 54, 8 और 7, 9 9 जा 81, 81 हाँ जा रहा है, 9 से जा रहा है, 9 से किया 10, 9 8 जा 56, 8 और 7, 9 9 जा 81, 6 और 3 7, और 10 है दोस्तों, 10 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब सही एवरेज था 89.7। अरे वाह, है ना, देख रहे हो नंबर नीचे से बदला तो कितना बदल गया, 89, सही औसत था आपका 89.7, ठीक है। चलिए ये भी समझिए आप लोग, चलो ये समझ गए तो अगले सवाल पे आते हैं। सारे सवाल दोस्तों अलग कर के होंगे, है ना, लेकिन आपको इनकी विभिन्न प्रकार की उसको समझना है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ जाना है। एक बार जहां आप कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया, वहां तो कोई अब गलती आपसे होगी नहीं, ये बात तो पक्की है। चलो फिर देखते हैं, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 46 है। चलो इतना है। बाद में पता चला कि त्रुटि हो गई, त्रुटि बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण त्रुटि के कारण एक गलती कर दी है मुझे, गलती तो होगी जब भैया एवरेज निकालना तो गलती तो करवाएंगे तुमसे। 16 को 61 तथा 16 को 61 तथा 43 को 34 अंकित किया गया।
मतलब लिख दिया गया, अंकित किया गया। ये भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं 100 की जगह 90 थी। यह भी पता चला कि कुल संख्याएं 100 की जगह 90 ही थी। तो सही औसत बताओ। तो सही औसत बताओ। चलिए सही औसत बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ, तो क्लियर आ रहा है। सोचिए, आप लोग सवाल को थोड़ा सा सोचिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। सोचो आराम से। देखिए, अगर आप समझें चीज़ों को, बिल्कुल पिछली बार की तरह का सवाल है। सवाल में क्या देखना है भाई, संख्याएं कितनी थी 100, ठीक है। औसत कितना, मतलब एवरेज कितना है निकाला है उन्होंने 46। तो कुल कितना निकाला होगा उन्होंने, कुल भाई 100 46, कुल हो गया होगा दोनों का मल्टीप्लाई, 46 को 100 से मल्टीप्लाई किया 46 आ गया। अब त्रुटि की देखने की बारी। त्रुटि किस बात की है उसने क्या कर दिया, 16 को लिख दिया है 61, ठीक है। 16 को लिख दिया है 61 और उसने 43 को लिख दिया आपका 34। 16 को लिख दिया 61, 34 को लिख दिया इतना। तो देखते हैं उसने वैल्यू बढ़ा दी कि घटा दी। तो देखने के लिए क्या करेंगे आप, इससे सम कीजिए, दोनों को जोड़िए। तो ये हो गया आपका 59, लिखना था 59, लिखा क्या उसने 95। अरे वाह ये भी उल्टा हो गया, है ना। लिखना था 59, लिख दिया 95। तो देखो, लिखना था 59, लिख दिया 95, बढ़ाया है घटाया, ऑब्वियसली बढ़ाया है। 95 लिख दिया ना, लिखना था 59, कितना बढ़ाया है 60 36, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 36 से बढ़ा दिया है। तो क्या जो मेरा ये कुल आया है ये 36 से बढ़ा हुआ है ना, 36 ज़्यादा है इसमें। तो मैं इस कुल को जब सही करूँगा तो 36 मुझे कम करना पड़ेगा। तो नंबर कितना था 36 और सॉरी 46, और उसमें 36 कम करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरा 4564, ठीक है। 4564 मेरा ये नंबर बन गया। अब मुझे इसका औसत निकालना है, लेकिन औसत समझो 100 से नहीं निकालना है, 90 से निकालना है, क्योंकि संख्याएं 90 ही हैं, 100 नहीं है। तो ठीक है, तो क्या निकलेगा ये 4564 डिवाइडेड बाय आपका 90। 9 से जाता है क्या, 9 से अब नहीं जाएगा, अभी आपका पॉइंट में ही आएगा। देखो कोई गलती तो नहीं की, अगर डाटा सही होना चाहिए तब तो नंबर तो होना चाहिए। 43 का 34 ही है, बिल्कुल सही है। कुल संख्या 100 की जगह 90 थी, ये भी सही है। 16 का 61 हुआ, ये भी सही है, ठीक है। 46 ही है, ये भी सही है ना। तो 46 है, 100 के 95 हुआ, ये 59 हुआ, बिल्कुल सही है। 60 35 36 ही तो बढ़ा है ना, 36 बढ़ा है। 36 बढ़ा है तो 16 को 61 तथा अंकित किया गया, तो उसको 36 घटाओगे, 36 घटाओगे तो सही है। अब सही है, औसत यही आ रहा है, ठीक है भाई। तो आप इसको क्या है, पॉइंट में लिख सकते हैं।
9 5 जा 45, फिर उतरा 6, 9 5 जा 45, उतरा 6, 0 तो उतरा 64, फिर 7 जा 63, 63 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, 63 1 आया तो 9 1 जा 9, इतना आंसर, मतलब इतना औसत है। पहले औसत कितना था 46, देखो औसत भी बढ़ गया है, 50.71 हो गया है ना, 90 का 50.71 हो गया, तो आपका औसत भी है वो भी बढ़ गया है। चलिए अब कुछ और सवाल अच्छे से, थोड़ा इनसे हटके गलती बहुत देख ली, अब थोड़ा वाला वो देखते हैं कि इसका औसत अगर ये है तो उसका औसत बताओ। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला देखो बार बार मैं कहता हूँ, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब याद कर लो, अलजेब्रा में काम आएगा आपके, आएगा ना। अरे यही तो काम आता है यार फॉर्मूला, तो याद अच्छे से कर लीजिए। यदि देखिए, यदि x और 1/x का औसत m है, ठीक है, m है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। क्या होगा, देखो अगर इसका m है तो इनका औसत क्या होगा, तो आएगा तो m के फॉर्म में, इतना आपको पता है। चलो मैं स्क्रीन चेक करूं, परफेक्टली वर्किंग, बहुत सही है, क्लियर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए चलो 13 मिनट है क्लास खत्म होने में, टाइम भी दिख जाता है मुझे, तो 13 मिनट है, 13 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके लिए क्या है, आपको कई बार मैंने कहा है कि आपको एक चीज़ जो है ना, a+b का होल स्क्वायर होना चाहिए। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a है वहाँ a है, वहाँ b है b। अब मुझे औसत किसका दे रखा है, x + 1/x का। x + 1/x का दोस्तों होगा क्या, इन दोनों का जोड़ और 2 से भाग करेंगे, दोनों का जोड़ अगर, तो आपका x + 1/x का औसत है ना, x और 1/x, तो दोनों संख्याओं का जोड़, उसको आप 2 से भाग कर दो, तो ये मेरा m है, ये तो उसने बता दिया। इससे क्या पता लगा दोस्तों मेरा, इससे पता लगा x + 1/x, इसकी वैल्यू 2 यहाँ चला जाएगा, 2m है, हमें ये चीज़ पता लगी। अब मुझे औसत किसका चाहिए, मुझे औसत चाहिए x² + 1/x² का, है ना, x² तथा लिख दो, तथा गलत लिख दिया मैंने, x तथा 1/x² का औसत क्या होगा ना, दोनों का औसत। तो दोनों का औसत क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए x² + 1/x² पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे देखो, a + b पता है तो a² + b² निकलता है, a + b पता है तो a² + b निकलता है, x + 1/x पता है तो क्या x² + 1/x² निकलेगा। कैसे, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर। इससे आपका क्या आ जाएगा, x² + 1/x² = 4m²। आ गया, देखो इसका स्क्वायर किया, नहीं ये नहीं आया, आप लोगों को फंसा रहा था मैं, क्यों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस लिखोगे 2ab, a क्या है आपका x, b क्या है आपका 1/x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2m के होल स्क्वायर मतलब 4m² के बराबर। तो मेरा यहाँ से x² + 1/x², ये क्या आएगा, देखो 2 है, x से x कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो इस 2 को यहाँ पे लिख दो, +2 = 4m²। तो मेरा x² + 1/x², इसकी वैल्यू 2 यहाँ चली जाएगी, 4m² - 2 आ गया, देखो यहाँ से आ गया। अब मुझे उसकी औसत पूछी थी, तो उसकी औसत क्या है, x² + 1/x², मैंने वैल्यू निकाल दी है,
तो इसकी औसत क्या होगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकाल दिया, वो क्या है 4m² माइनस 2, तो लिख दो 4m² माइनस 2, और लेकिन 2 से भाग भी करेगा, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 2m² माइनस 1, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, तो ये आपका नया औसत आ गया। ठीक है, ये आपका नया औसत आ गया। देखो उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए था, जो कि मैंने बताया तो आपको आ गया, है ना, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो आपको आ गया, इसमें क्या है। चलो अब सवाल बदलता हूं, अब क्या करते हैं, यही रखते हैं सवाल, यही रखते हैं, यही इन द सेंस, लेकिन कुछ तो बदलूंगा ना, हाँ ये बदल देता हूं, एक्स क्यूब और 1/x³, ये आप बताइए। करना वैसे ही, लेकिन समझना क्या है भाई, पिछली बार तो हमें स्क्वायर पता था, इस बार क्या है उसने घन दे दिया, x का घन y का घन, x³ है वो, तो क्या करोगे, हमें फॉर्मूला किसका चाहिए होगा, लिख देता हूं मैं, a + b के होल क्यूब का। वो क्या आता है हमारा, वो हमारा आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, अब उसने हमें इसका औसत दिया है n, उसका मतलब क्या है, हमें दिया उसने x + 1/x, इसको 2 से भाग करेंगे तो am, भाई पिछली वाली क्लास को सवाल में भी यही लिखा था मैंने, वही चीज़ तो है, तो इसका मतलब हमारा x + 1/x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2m, ये तो पिछली बार निकाल दिया था हमने। अब मुझे क्या चाहिए, x + x³ + 1/x³ का औसत, मतलब मुझे चाहिए x³ + 1/x³, और ये 2 से भाग करूंगा तभी तो इसका दोनों का औसत आएगा। 2 से क्यों करूंगा, 2 संख्याएं हैं ना, 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग, 3 संख्या, 3 से भाग समझा तो रखा है आपको कुल संख्या। अब यहाँ पे मुझे क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, इसका क्यूब करूँगा, दोनों तरफ का क्यूब करूँगा तभी तो आएगा, दोनों तरफ का क्यूब करो, x + 1/x का होल क्यूब = 2m का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या ये फॉर्मूला लगाना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, देखो फॉर्मूला याद कर लो, काम आता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x इंटू में 1/x, a भी था ना, मल्टीप्लाइड बाय x + 1/x = क्या है दोस्तों, = हमारा 2m क्यूब, 2m क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m आ गया। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से देखो, इसी चीज़ को लिखता हूँ, ये चीज़ मेरा क्या है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस, देखो x से x कट गया, ठीक है, और x + 1/x है क्या, x + 1/x ही तो 2m है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट में x + 1/x, x + 1/x है हमारा 2m, ये कितना आ गया हमारा 8m³। ठीक है, तो मेरा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, ये 6m हो गया, 8m³ माइनस 6m, ये हो गया। अब मुझे औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 से भाग करना है इसी को, तो 2 से भाग करना है, इसका मतलब क्या है आपका 8m³ माइनस 6m को 2 से भाग करना है, इसका मतलब क्या बन जाएगा मेरा 4m³ माइनस 3m। हो गया आंसर, डन, क्लियर, आ गया मजा। बिल्कुल ऐसे ही आप मजे करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, सीखते रहिए, बिल्कुल भी हमसे पढ़ोगे तो कहा था ना आसान, बहुत आसान है। शुक्रवार तक आपकी औसत तक की क्लास चलेगी, शुक्रवार तक आपकी औसत की क्लास चलेगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रवार तक तो आपकी औसत की क्लास चलेगी। तो हम औसत सोचो आज बुधवार को इतना कर ले रहे हैं, और कितने भी तरह के सवाल बनेंगे सबके कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। एक और आपको जो परेशान कर सके वो सवाल आपको मैं बताता हूँ, है ना। अब परेशान करेगा लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूला देखो मैं बता दूँगा, पिछली क्लास में भी
आपका जो क्षेत्रमिति की था ना आपने, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हुआ करता था ना, उस पर ही मैंने समझाया था। तो आप क्षेत्रमिति आपने पढ़ी तो ये फॉर्मूला आपको वैसे याद होगा। इसमें क्या है, ए बी और सी का औसत, ए बी और सी का औसत m है तथा देखो दो चीज़ें पूछ सकता है वो आपको, ठीक है, दो चीज़ पूछ के दे सकता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। तथा वो आपको ये देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजक्वल टू 0 है, या वो आपको ये दे देगा ये है, या तो वो है नहीं तो ये है, या देखो इन दोनों का मतलब वही है, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 0 है। एक्चुअली आप लोग क्या इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो आएगा यही, इसलिए वो याद दे सकता है, ठीक है, ये है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है, आपको ये चीज बतानी है। बताओ तो क्या है उसके लिए फॉर्मूला, मैंने क्या कहा था, देखो आपको ए बी सी दे रखा है, ए प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, स्क्वायर ही है, तो हमें क्या करना है, हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का पता होना चाहिए। वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे। अब आपको ए बी सी का औसत दे रखा है, ए बी सी का औसत का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, क्यों 3 है ना इस बार, 3 से भाग देंगे, तो ये कितना हो गया आपका m। तो इससे क्या पता लगा मेरा, a प्लस बी प्लस सी, ये मेरा है 3m। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दे रखी है, उन्होंने यही बता रखा है भाई कि उन्होंने ये बता रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ये 0 है, मतलब ये चीज़ 0 है आपकी, ठीक है, ये चीज़ 0 है। तो अब देखो, और हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको 3 से भाग दे देंगे, यही तो मेरा औसत होगा। तो मुझे निकालना है ये, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। इसका स्क्वायर किया तो बिल्कुल यही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, ए प्लस इसका स्क्वायर का मतलब दोस्तों इस फॉर्मूले में चीज़ें रख दो, इसका स्क्वायर करो, तो यहीं रख दे रहा हूँ सीधे ना, आप समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरी 3m, इसका होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी बी सी सी ए, ये तो दे ही रखा उन्होंने, 0 है, तो आप इसको रख दो प्लस 2 इंटू में 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्क्वायर, 9m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। औसत के लिए मुझे क्या करना है, 3 से भाग देना है। औसत के लिए मुझे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर पता लग गया, 9m स्क्वायर। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है, 9m स्क्वायर को 3 से भाग दे देंगे, भाग दीजिए, तो ये क्या हो गया 3m स्क्वायर, औसत आ गया आपका, यहीं पे उत्तर आ गया। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, आपने इसे देखा होगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे, चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी हर फील्ड में बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत किसी चीज़ की नहीं आ रही होगी। हम आपके साथ हैं हमेशा के लिए, ताकि आप अपनी सफलता को पाएँ। जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, कांस्टेबल SSGD या फिर CHSL MTS जो भी है ना, UPSI, आप सबको क्लियर करें, आराम से बहुत ही आगे बढ़ें, यही हमारी आपके लिए प्रार्थना है। तो दोस्तों ये क्लास यही होता है, जितनी ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम शनिवार और इतवार को एक मोटिवेशन कहानी डालते हैं आपको, ताकि आप एक अच्छे इंसान बने, चीज़ों को समझें किस किस की ज़रूरत है। तो हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, तीसरी क्लास। कल फिर मिलेंगे हम चौथी क्लास के साथ औसत के। और आप लोग पहली बार क्लास में आए थे तो और भी चैप्टर्स हैं, उनको देख लीजिए, तभी यहाँ पर आइए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फेबलस एडुकेशन की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तहान के लिए
ऑल द बेस्ट।